इस वक्त तहसील हासिलपुर चक 66 फतेह कच्ची आबादी में नाजायज़ तौर पर तामीर किए गए मकानात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब की ज़ेर निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसको आज तकरीबन 12वां रोज़ जारी है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस ऑपरेशन में अमला TMA हाईवे का अमला और उसके साथ साथ पुलिस भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, पहले तो आप ये बताइएगा, ये बाज़ारों से होता हुआ ऑपरेशन ये कच्ची आबादी तक पहुँच चुका है, ये कौन कौन से मकानात आप गिरा रहे हैं? आपके सामने ऑपरेशन जारी है। इसमें हम जिन मकानों में रिहाइश है लोगों की, उसको हम अभी बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। ऑपरेशन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो मकान है उन पे हो रहा है, जो कि लोग कब्ज़ा करके और आगे सेल कर देते हैं। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ है और इनको डिस्करेज करने के लिए जो इन्होंने अहाता जात चार दीवारी करके छोड़ दी हैं बेचने के लिए, बेचने की गर्ज से, वो हम गिरा रहे हैं। तो ऑपरेशन रिहायशी जो मकानात हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हो रहा, खाली जो अहाता जात है उन पे हो रहा है। आप ये भी बताइएगा, ये जो इस वक्त मलबा मटेरियल जो है वो यहाँ पर गिरा दिया गया है, आपका कुछ अरसे के बाद आपका तबादला हो जाएगा, ये तामीरात जैसे पहले होता है। पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर आमिर साहब की ज़ेर निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन यहाँ पर हुआ था, जब सियासी असर रसूख रखने वाले एक काउंसलर की भी काफ़ी बड़ी सारी बिल्डिंग को गिराया गया। उसके अगले ही रोज़ हमने वहाँ पर जाके मुआयना किया, देखा तो वहाँ के जो मौजूदा लैंड ऑफिसर थे उनकी ज़ेर निगरानी दोबारा तामीरात जारी थी। इस हवाले से सर आप क्या कहेंगे, दोबारा तामीरात ये रुकवाई जाएंगी, FIRs दी जाएंगी, या ये ग्रैंड ऑपरेशन करके दोबारा वैसे ही छोड़ दी जाएगी? लेकिन जी इस बारे में मैंने बड़े सख्त ऑर्डर्स जो हैं इशू किए हैं ऑलरेडी। हम जहाँ पे भी ऑपरेशन करते हैं, हमारा जो भी अमला है रेवेन्यू का, TMA का, वो इसकी बाकायदा निगरानी करेंगे। और अगर इसके बाद हमारे नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म करने के बाद एक भी ईंट किसी ने अगर लगाने की कोशिश की, उसके ख़िलाफ़ FIR होगी और साथ साथ जो मुतलका मुलाजिम होगा उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी। तो सर, चंद साल कबल यहाँ पे बस फतेह पुल पे एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था असिस्टेंट कमिश्नर वसीम अनवर साहब की ज़ेर निगरानी। वहाँ पर तकरीबन 100 के लगभग लोगों पर FIRs दी गई थी, जिसकी वजह से आज तक कोई भी शख्स दोबारा वहाँ पर कब्ज़े की नीयत से नहीं जा सका। तो यहाँ पर सर होता तो यही है, ऑपरेशन हो जाता है, दोबारा जो तामीरात हैं, बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो कारोबार करने वाले हजरात हैं, पीछे से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि उनका कारोबार जो मजीद ओपन हो जाता है। जो प्लाट खाली करवाए जाते हैं वो एक प्लाट को लोगों को दिखाकर 10-10 जगह पर फरोख्त कर देते हैं। उनकी लिस्टें जो इंतज़ामिया के पास भी मौजूद हैं, जो कब्ज़ा करवाते हैं, करते हैं और फरोख्त करते हैं। सर, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं जब से इधर आया हूँ मैंने तो कार्रवाइयाँ की हैं, FIRs भी दिए कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़, और आइंदा भी अगर किसी ने इस तरह का सेल परचेज का काम करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ़ FIR होगी और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती हुई वह हम करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब साहब का मौक़िफ़ जाना, उनका वाज़े मौक़िफ़ है कि जो भी प्लाटों की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस पाया गया, चाहे वो कितना ही बाअसर क्यों ना हो, वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा। उसके ऊपर FIR का अंदराज करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कब्ज़ा ग्रुप इतना बाअसर हो चुका है कि मुतअद्दिद बार यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन तो करवाए गए, हुकूमती मशीनरी जो वो इस्तेमाल की गई, लेकिन कब्ज़ा वागज़ार करवाने के बाद दोबारा जो है जो जिम्मेदारान होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, लैंड ऑफिसर हो गया, अमला TMA हो गया, उनकी ज़ेर निगरानी ही दोबारा जो है ये कब्जा जात दोबारा शुरू हो जाते हैं। इस हवाले से भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब का यही कहना है कि इस किस्म के वाक़यात में जो भी मुलाज़िम मुलव्वस पाया गया उनके खिलाफ FIR का इंदराज होगा। हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।